नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम में महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में आप सभी के लिए यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स कराया जा रहा है। इसमें हम लोग मई और जून 2022 कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कराया गया है। इसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग जुलाई महीने का कंप्लीट करेंट अफेयर्स देखेंगे। ये हम लोग दृष्टि आईएएस के यूपी स्पेशल मैगजीन से कवर कर रहे हैं। मई और जून महीने के करेंट अफेयर्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग इसे जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आइए देखते हैं क्या खास है आज के इस मैगजीन में। पहला है उत्तर प्रदेश में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में नोएडा के नीर और चिराग पुरुष एकल में बने चैंपियन। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर। वन महोत्सव अभियान यूपी के विजनरी यूथ को ब्लॉकों में फेलोशिप। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी। उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी। नोएडा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अप्रैल पार्क। प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मदरसों में दाखिले की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए राज्य सरकार बनाएगी समिति। सारस के लिए बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला 7वां स्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्यात पर जोर। बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हिरासत में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश अव्वल। एक तहसील एक उत्पाद योजना। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी फ्री बैंक अकाउंट में मिलेंगे अब 1200 रुपए। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के बीच एमयू। उत्तर प्रदेश में 5 साल का रोड मैप तैयार। 66 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगी राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच हुआ एमयू। आज का पहला मुद्दा देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ चर्चा में क्यों है। 30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ किया। प्रमुख बिंदु है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को दिए गए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। सभी 75 जनपदों में आयोजित वृहद ऋण मेले के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना आदि के 1,90,000 लाभार्थी हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया।
अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग चर्चा में क्यों है। 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार दायित्व प्रदान किया है। इस संबंध में 29 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। अगला मुद्दा है कि संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ चर्चा में क्यों है। 1 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रमुख बिंदु है संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई तक और इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए राज्य में घर घर दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण किया गया है और इस शेष 5% को नियंत्रित कर राज्य से इस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 चर्चा में क्यों है। 3 जुलाई 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु है कि इस कॉन्क्लेव की थीम 3R रीयूज, रिसाइकिल व रिड्यूस है। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री द्वारा आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम को सम्मानित किया गया। अगला मुद्दा है बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में नोएडा के नीर और चिराग पुरुष एकल में बने चैंपियन चर्चा में क्यों है। 3 जुलाई 2022 को आगरा में विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में नोएडा के नीर नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में नोएडा के ही चिराग सेठी चैंपियन बने। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 19 के फाइनल मैच में नोएडा के नीर नेहवाल ने नोएडा के ही हर्षित तोमर को 21-19, 21-10 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला नोएडा के चिराग सेठी ने प्रयागराज के प्रतीक श्रीवास्तव को 21-11, 21-8 से हराकर अपने नाम किया। पुरुष डबल्स फाइनल मुकाबले में सिद्धार्थ सालार और सिद्धार्थ मिश्रा की जोड़ी ने सहारनपुर के चंद्रभूषण त्रिपाठी और कपिल चौधरी की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। अगला मुद्दा है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर चर्चा में क्यों है। 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रमुख बिंदु है स्टार्टअप सुधारों से संबंधित 7 क्षेत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, दूसरा है टॉप परफॉर्मर्स, तीसरा लीडर्स, चौथा आकांक्षी लीडर्स, पांचवा है उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना को शामिल किया गया है। वहीं लीडर श्रेणी में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, असम तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों को शामिल किया गया है, जबकि आकांक्षी लीडर्स की श्रेणी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि का चयन किया गया है। उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल है। अगला मुद्दा है वन महोत्सव अभियान
चर्चा में क्यों है? 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सहरीन गांव स्थित कोदंड वन क्षेत्र में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की। प्रमुख बिंदु है, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे वाले जिलों में यह प्रयोग सफल रहा है। अन्ना मवेशियों की समस्या से निदान दिलाया जाएगा। इसके साथ ही गाय के गोबर व गोमूत्र से कीटनाशक तैयार किया जाएगा, जिसका प्रयोग खेती में होगा। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है। इसमें एक दिन में 25 करोड़ पौधे रोपे गए तथा 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। अगला मुद्दा है, यूपी के विजनरी यूथ को ब्लॉकों में फेलोशिप। चर्चा में क्यों है? 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के ब्लॉकों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए विजनरी यूथ की सेवाएं लेने हेतु नियमावली बनाने के निर्देश दिए। प्रमुख बिंदु है, इसके अंतर्गत विकास खंडों के विकास के लिए विजनरी यूथ को 2 साल की विशिष्ट फेलोशिप के जरिए मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर निगम में आगे की योजना बनाने के लिए टाउन प्लानर की नियुक्ति का आदेश दिया है। उन्हें 2 साल की फेलोशिप मिलेगी। इसमें युवाओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। अच्छी मासिक धनराशि दी जाएगी। इन्हें टैबलेट, स्मार्टफोन आदि तकनीकी उपकरण भी दिए जाएंगे। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। चर्चा में क्यों है? 4 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम लखनऊ में 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 7 जुलाई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु है, आम महोत्सव के माध्यम से आम के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, निर्यात एवं गुणवत्ता में वृद्धि के सभी आयामों पर संबंधित विभागों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों द्वारा आम उत्पादकों के साथ विचार विमर्श करते हुए उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में आम के प्रसंस्कृत उत्पाद एवं पौधे भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली। चर्चा में क्यों है? 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली शुरू करने के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। प्रमुख बिंदु है, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की घोषणा के अनुरूप बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के अंतर्गत मौलवियों को भी शामिल करते हुए सभी धर्मों के संतों एवं पुजारियों को चिन्हांकन एवं सत्यापन जल्द किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धार्मिक संप्रदायों से जुड़े धर्म स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार मस्जिदों के बारे में भी एक विशिष्ट पोर्टल बनाया जाएगा, जिसे बाद में एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। अगला मुद्दा है, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। चर्चा में क्यों है? 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है। प्रमुख बिंदु है, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया। सामान्य श्रेणी के राज्यों में NFSA के लिए
राज्य रैंकिंग सूचकांक में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। अगला मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चर्चा में क्यों है? 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सीगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रमुख बिंदु है, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 590 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें वाराणसी स्मार्ट सिटी एवं शहरी परियोजनाओं के तहत आने वाली कई पहल शामिल है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें सड़क अवसंरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं से शहर और ग्रामीण सड़कों पर यातायात के भार को कम करने में काफी मदद मिलेगी। अगला मुद्दा है, प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी। चर्चा में क्यों है? 8 जुलाई 2022 को एनएचएआई के परियोजना निदेशक नुसरतुल्लाह ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल के टावर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। प्रमुख बिंदु है, यह देश की इकलौती ऐसी रिवर गैलरी होगी जहां कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति की छटा से देश दुनिया के सैलानी सीधा साक्षात्कार कर सकेंगे। इस रिवर गैलरी में प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की छटा को भी दिखाया जाएगा। अगला मुद्दा है, उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन। चर्चा में क्यों है? 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया। अगला मुद्दा है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर 1। चर्चा में क्यों है? हाल ही में रेलवे अफसरों ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जहां संचालित 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह आंकड़ा भारतीय रेल के सभी 68 रेल मंडलों में सर्वाधिक है। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी। चर्चा में क्यों है? 13 जुलाई 2022 को लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं संगत पौधा संस्थान के निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया की नई प्रजाति CIEM संजीवनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नई नीति का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। प्रमुख बिंदु है, सीमैप ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया की नई प्रजाति CIEM संजीवनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए चेन्नई की कंपनी सत्तव वैद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया है। अगला मुद्दा है, नोएडा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अप्रैल पार्क। चर्चा में क्यों है? 15 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश तचान ने कहा कि नोएडा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु है, इसमें 115 वस्त्र इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। चर्चा में क्यों है? 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।
प्रमुख बिंदु है। इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जुड़ गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज़्यादा छोटे पुल, 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज़्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में यह चौथी एक्सप्रेसवे परियोजना है जो रिकॉर्ड 28 महीने में पूरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस परियोजना की नींव रखी थी। अगला मुद्दा है, मदरसों में दाखिले की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए राज्य सरकार बनाएगी समिति। चर्चा में क्यों है? 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि राज्य के मदरसों में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय लिया जाएगा। प्रमुख बिंदु है, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों की तर्ज पर राज्य के मदरसों में भी दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी। इसी के साथ इन्होंने छात्रों की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किए जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मदरसों में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। अगला मुद्दा है, सारस के लिए बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम चर्चा में क्यों है? 20 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख बिंदु है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए 25 लाख रुपए से बाड़ा बनाया जाएगा। रेस्क्यू किए गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। अगला मुद्दा है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला 7वां स्थान। चर्चा में क्यों है? 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। प्रमुख बिंदु है, नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 1 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंक दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। अगला मुद्दा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। चर्चा में क्यों है? 21 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। प्रमुख बिंदु है, उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के 22 लाख सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अब इलाज में हुए अपने व्यय के भुगतान के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए भी शुरू की है, यानी इस योजना से करीब 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्यात पर जोर। चर्चा में क्यों है? 24 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है तथा इसके तहत कार्य योजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।
अगला मुद्दा है बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चर्चा में क्यों है? 23 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। प्रमुख बिंदु है, मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने की जरूरत है। इस क्षेत्र के कई किलों में विशाल परिसर हैं और ये बेहतरीन होटलों में तब्दील हो सकते हैं। अगला मुद्दा है हिरासत में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश अव्वल। चर्चा में क्यों है? 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। प्रमुख बिंदु है 2020-21 में उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में 451 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 2021-22 में ये संख्या बढ़कर 501 हो गई है। 2020-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में 955 मौतें हिरासत में हुई। अगला मुद्दा है एक तहसील एक उत्पाद योजना। चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के बाद एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके जरिए तहसील स्तर पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे। प्रमुख बिंदु है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएम विभाग इस संबंध में कार्य कर रहा है। पहले चरण में जिले के स्थानीय प्रशासन से मिलकर तहसीलवार खास उत्पादों की सूची तैयार करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर तहसीलों या उनके किसी खास कस्बे का कोई उत्पाद उनकी पहचान है, जैसे गोरखपुर के कैपियरगंज के रामचौरा के कच्चे केले, फरेदा महाराजगंज की हरी मटर, हरदोई के संडीला का लड्डू, कुशीनगर के दुधही ब्लॉक में हल्दी की खेती आदि। अगला मुद्दा है प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए स्टेशनरी फ्री, बैंक अकाउंट में मिलेंगे अब 1200 रुपये। चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रमुख बिंदु है कैबिनेट बैठक में प्राइमरी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बार 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे। अगला मुद्दा है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने नए बने निकाय क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रमुख बिंदु है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नवसृजित, विस्तारित अथवा उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना प्रारंभ करने की तैयारी करें। अगला मुद्दा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के बीच एमयू। चर्चा में क्यों है? 27 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के साथ एक एमयू किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में भी मिलेगी। अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश में 5 साल का रोड मैप तैयार, 66 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगी राज्य सरकार। चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है।
जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूह से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रमुख बिंदु है, तैयार रोड मैप के तहत 5 साल के अंदर राज्य में 5,50,868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाएगा। अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच एमयू चर्चा में क्यों है। 29 जुलाई 2022 को एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य करार किया गया। प्रमुख बिंदु है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक प्रियंका मिश्रा ने इस एमयू पर हस्ताक्षर किए। इस करार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के मुख्यालय सहित देश में उसकी सभी संस्थाओं के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का रास्ता खुल गया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में पुरुष एकल वर्ग में अंडर 19 में नीर नेहवाल जीते। दूसरा है, बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग में चिराग सेठी जीते। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। दूसरा है, उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, एनएफएसए के लिए राज्य के रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरा है, इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। थैंक यू वेरी मच।